हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और हम लोग यहां पे फिर से आज आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपकी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नॉट इवन आपके एग्जाम बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी आपकी ज्यादा हेल्प ये करते हैं। तो चलिए गाइस यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पे क्या लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन HTTPS इज एस स्टैंड फॉर। तो ये एक जर्नल क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपनी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये पूछा गया कि इस एस के बारे में आप लोग बताइए, एस का मीनिंग क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और जहां पे भी एस लगा हुआ होता है, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब सिंपल, सिक्योर, सर्वर या नन ऑफ दीज। तो एस का मतलब जो होता है वो क्या होता है? सिक्योर। जहां पे भी आप लोग देखते हैं HTTPS लिखा हुआ होता है, उसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि वो जो वेबसाइट है वो क्या है? सिक्योर है। वो जो वेबसाइट है वो क्या है? सिक्योर है। आपके पास इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा होता है, पर ये इतना सा नहीं, बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके पास है। तो होपफुली बात आपको यहां पे ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जर्नल क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। विच सर्विस प्रोवाइड 3D व्यू ऑफ अर्थ? कौन सी सर्विस जो है वो आपको 3D व्यू जो है प्रोवाइड करवाती है? गूगल अर्थ, विकीपीडिया, स्काइप या फिर नन ऑफ दिस। अब देखिए, जर्नल थिंग्स है जो कि हम लोग अपने रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। एग्जामिनर आपकी जर्नल इंटेलिजेंस भी चेक कर रहा है, तो ये इसका आंसर क्या बनेगा? गूगल अर्थ जो है आप लोगों को 3D व्यू प्रोवाइड करवाता है। तो होपफुली बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो कोल्ड एज या फिर उसे जानते हैं हम किस नाम से? हब के नाम से, होस्ट के नाम से, गेटवे या रिपीटर। ध्यान देना है, हब तो कभी आंसर नहीं बनेगा। हब तो होता है कि एक सेंट्रलाइज पर्सन या फिर सेंट्रलाइज थिंग, तो वो तो सेंट्रलाइज थिंग थोड़ी ना है। गेटवे तो होता है दो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम करता है, ये भी बात नहीं है। रिपीटर क्या होता है कि जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक होता है तो उसे फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा देता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो एक ही आंसर बच रहा है, दैट इज होस्ट। उसको क्या बोलते हैं? हम उस नाम से भी जानते हैं। डन गाइस, ये रहा अगला क्वेश्चन। विच इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफर? अब यहां पे देखिए, यहां फास्टेस्ट पोर्ट की बात करी गई है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अक्सर इस क्वेश्चन में मैंने काफी बारी देखा है कि बच्चे अक्सर आंसर गलत कर देते हैं। यूएसबी, सीरियल, पैरेलल या फिर फायरवेयर। अक्सर यहाँ पे बच्चों का ये माइंड में आता है कि सर यूएसबी करती है क्योंकि वो अलग डिवाइस होता है, या फिर पैरेलल करता है सर क्योंकि उसमें ज्यादा पोर्ट लगे हुए होते हैं। पर जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए और फायर वायर ऑप्शन में है तो आपको आंसर करना है फायर वायर। सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने के बड़े ज्यादा चांसेस हमेशा ही बने रहेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, फायर वायर जो है इसका आंसर आपके पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। अब जब भी कंप्यूटर को आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफाइड करना है कि मान लीजिए कोई बंदा ए नाम का या बी नाम का कभी भी इंटरनेट पे चला रहा है, तो उसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर उसका जो है कंप्यूटर है? ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या नन ऑफ दिस। देखिए, स्ट्रीट एड्रेस कुछ नहीं होता है। हर एक कंप्यूटर, जैसे आपके घर हैं, हर एक घर का आपके म्युनिसिपैलिटी ने नंबर दिया है, उसी तरीके से आपके पास हर एक कंप्यूटर का क्या होगा? जब इंटरनेट आप लोग चलाते हैं, या स्पेसिफिकली वर्ड किया गया है यूज इंटरनेट, तो इंटरनेट जब भी आप एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट के लिए आईपी एड्रेस आप लोग यूज करते हैं। अगर मैं सिस्टम की बात करूं, सिस्टम नंबर, ठीक है, तो सिस्टम नंबर का आपके पास क्या होता है? उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये बात याद रखेंगे। सिस्टम नंबर होता है मैक एड्रेस, और इंटरनेट के ऊपर जब सर्च करना है तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च किया जाता है। ये दो अलग अलग बातें, सेम नहीं है। ठीक है, अक्सर बच्चा इनमें कंफ्यूज जाता है, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। अब ध्यान दीजिए, ये नहीं पूछा कौन सी टाइप है, ये पूछा गया है कौन सी टाइप नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, एग्जामिनर को ऊपर भी उतना ही प्रेशर है जितना कि आपके ऊपर है। आप लोग सोचते हैं कि नया क्वेश्चन नया क्वेश्चन, एग्जामिनर नया क्वेश्चन कहां से लेके आएगा, एग्जामिनर के पास भी उतनी ही लिमिटेड क्वेश्चन है, तो वो क्या करता है उनमें तोड़ मड़ोड़ करके उन्हीं चीजों को आपके पास पेश करता रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो देखता रहता है कि आप कितने तेज हैं, बस इतना सा काम वो करता है। तो अगर यहां पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा गया कि कौन सा इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये पूछा गया है। सैटेलाइट, डीएसएल, डायल अप या फिर केबल। तो डायल अप कनेक्शन जो होता है वो आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होता। डायल अप कनेक्शन मोबाइल के थ्रू आप में से कईयों ने बनाया भी होगा, अगर कईयों ने नहीं बनाया तो किसी के जो घर में बड़े लोग हैं उन्होंने जरूर बनाया होगा, तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होता है। सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, अक्सर बच्चों में डाउट होता है सर सैटेलाइट कैसे, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी सैटेलाइट सेंड किया जाता है उसमें बड़ी फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो वहां पे यही काम होता है। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू भी आप लोग ये काम करते हैं, केबल के थ्रू भी आप लोग ब्रॉडबैंड चलाते हैं, पर डायल अप के थ्रू ब्रॉडबैंड नहीं चलता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डैश फोल्डर रिटेन कॉपीज ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। यहां पे सेंड आएगा, ठीक है, यहां पे सेंड आएगा, ठीक है, और यहां पे नोट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नॉट रेडी टू सेंड यहां पे ये बोला गया है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इस चीज को जरा आप लोग देखिए, क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई फाइल के ऊपर आप लोग काम कर रहे थे पर वो पूरा नहीं हुआ और वो अभी आपने सेव नहीं किया या आपके सिस्टम में ही पड़ा है, तो बाय डिफॉल्ट कहां पे चला जाएगा, आपके पास ड्राफ्ट में, आउटबॉक्स में, एड्रेस बॉक्स में या सेंड आइटम में। देखिए सबसे पहले सेंड आइटम में तो कभी जा नहीं सकता, सेंड आइटम में वो चीज आती है जिसको सेंड कर दिया जाता है, कैंसिल आउट हो गया। एड्रेस बुक ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूं आउटबॉक्स का मतलब भी एक तरीके से वही होता है कि हमने किसी को सेंड कर दिया, भैया नहीं अभी तो हमने इसमें ये बोला था कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं और जो कि अभी तक सेंड नहीं हुआ है, जो कि रेडी नहीं है सेंड करने के लिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ड्राफ्ट। वो कहां पे जाएगा, आपके पास ड्राफ्ट में जाएगा। जो भी आपके पास मैसेजेस आप बना रहे हैं कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको हम लोग सेंड करते हैं ड्राफ्ट में, ठीक है। तो होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, ठीक है, प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। अगर यहां पे मैं बात करता हूं, आप लोग देखिए आपके पास मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर पीरोम। अगर डायरेक्ट हम इसकी बात करते हैं आपके पास इस क्वेश्चन की, तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए आपके पास कौन सी जो मेमोरी होती है वो होती है इंटरनल मेमोरी, ठीक है, वो होती है इंटरनल मेमोरी आपके पास होती है। तो आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। ऐसा कौन सा कंप्यूटर का पार्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग कैलकुलेशन का काम करते हैं और कंपेयरिंग का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब भी पूछा जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या पूछ लिया, अरे कुछ नहीं पूछा भैया, आपसे पूछा गया कि कौन सा काम में ये काम करता है कैलकुलेशन का और कंपेयरिंग का, तो वो आपको आंसर करना है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी हो जाएगा, लॉजिकल होगा वो भी यहाँ पे कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में यहाँ पे काम होता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, ये आपके पास आंसर नहीं बनेंगे, आंसर बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है जी। डन है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपके पास, the method of internet access that required a phone line but offer faster access, देखिए, but offer faster access speeds than dial up connection, पर आपके पास जो उसकी स्पीड है डायल अप से क्या हो, ज्यादा होनी चाहिए, तो केबल एसेस, सैटेलाइट एसेस, फाइबर ऑप्टिकल या डिजिटल सब्सक्राइबर। तो इसका आंसर डीएसएल बनता है, अक्सर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो डीएसएल जो होता है वो फास्टर आपके पास यहां पे एक्सेस जो है आपको प्रोवाइड करवाता है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है।
चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करता हूं, देखिए आपके पास क्या है, डैश सॉफ्टवेयर क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ द एंटायर हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, फाइल एंड द डेटा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइव इमेज, तो बैकअप आपके लिए बना के तैयार करके रख लेता है, वो कौन सा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में बोल रहा है, विंडो में तो ये काम थोड़ी होता है। बैकअप सॉफ्टवेयर तो वो तो उसका बैकअप लेके रख लेगा, इमेज थोड़ी ना बनाएगा। तो यहां पे बात करी जा रही है इमेज की। ठीक है, यहां पे बात करी जा रही है इमेज की, मिरर इमेज की यहां पे बात करी जा रही है। तो आंसर बनेगा ड्राइवर इमेज आपके पास यहां पे जो वो है बना लेगा। ठीक है, इमेजिंग आपके पास आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा, डी ऑप्शन। तो होपफुली ये बात भी आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए व्हाट इज यूआरएल, व्हाट इज यूआरएल। तो यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार पेपर में आपसे पूछा भी जा चुका है और आगे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते ही रहेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितना प्रेशर आपके ऊपर है उतना ही एग्जामिनर के ऊपर है, भैया कहां से वो नए क्वेश्चन लेके आएगा। ठीक है, तो यूआरएल की अगर हम बात करते हैं, यूआरएल में देखिए आपके पास क्या है, आप लोग देखिए अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बोला ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आगे है अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट और वेब ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता है कि यूआरएल के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को www के ऊपर सर्च करते हैं। आप लोग कभी भी आज की डेट में अगर कोई फॉर्म भी फिल करते हैं तो जब डिजिटल फॉर्म आपके पास रिलीज होता है तो वहां पे उसका यूआरएल दिया होता है, मतलब आप उसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर, उसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप विजिट कर पाते हो। यही यहाँ पे लिखा था और यही इसका क्या होता है, मीनिंग आपके पास होता है। तो होपफुली गाइस ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, एक्रोनियम तो ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर हार्डवेयर फॉर मल्टीमीडिया क्रिएशन। जो सबसे मल्टीमीडिया क्रिएशन में पावरफुल जो चीज है वो आपको बतानी है। पीसी, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या वैन्स। ये तो पहले ही गलत है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का तो मतलब होता है बैकएंड पे बिग डेटाबेस को हैंडल करना, नहीं जी ना। मिनी कंप्यूटर ऑफिस के लिए। मोस्ट पॉपुलर हार्डवेयर फॉर द मल्टीमीडिया क्रिएशन में आपके पास पीसीज, जिनको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिनको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। आंसर इज आपके पास ए ऑप्शन यहां पे बनेगा। तो होपफुली यहां पे आपके पास बात जो है क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है, What are the two part of an email address? ईमेल एड्रेस के दो पार्ट क्या क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो अक्सर आपको पता है कि एक यूजर आईडी होता है और एक डोमेन आईडी होता है जहाँ पे आप लोग सारा का सारा काम करते हैं। तो यूजर नेम एंड स्ट्रीट एड्रेस ये तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है। लीगल नेम एंड फोन नंबर आपको पता है, गलत है। इनिशियल्स एंड पासवर्ड गलत। आपको पता है यूजर नेम एंड डोमेन नेम ही इसका जो है आंसर बनेगा। यूजर नेम जो भी आपने सेट किया है और डोमेन नेम जहां पे आप लोग काम कर रहे हैं वो इसका जो है दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, तो होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिसिपेंट कैन सी एंड हियर ईच अदर इन। तो जैसे मैं आपसे अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको लाइव देख भी सकता हूं और आपके साथ अपने मैसेजेस को भी सेंड कर सकता हूं। वो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज सिस्टम, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या फिर बिल्ड इन बोर्ड। बिल्ड इन बोर्ड क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लोग इमेज भी शेयर कर सकते हैं, अपनी वॉइस भी शेयर कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ी एग्जांपल रहेगा वीडियो कॉलिंग। तो वो क्या होती है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मीनिंग होता है कि अपनी इमेज भी किसी दूसरे के साथ शेयर करना और अपनी वॉइस भी किसी के साथ शेयर करना। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, तो यहां पे आंसर बनेगा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। एक होता है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है, टेले इज एन इंग्लिश वर्ड, टेले का मतलब होता है फार, मतलब दूर। तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है किसी दूर जगह पे बैठे हुए बंदे से बात करना। जैसे अमेरिका में कोई आपका फ्रेंड बैठा है, उससे फोन पे बात करें, दैट इज टेली कम्युनिकेशन। अगर उसके साथ वीडियो कॉल कर रहे हो, दैट इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ये छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों में। तो होपफुली आप लोगों को ये बात अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ठीक है,
तो ज्ञानम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फर्दर आप लोग कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, इन 2 नंबर के ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, 9117343434। अगला नंबर है 9646888377। अगर आप इंस्टा पे नहीं हैं तो ज्ञानम.कॉलेज पे हमें सर्च करिए, टेलीग्राम ज्ञानम पे सर्च करिए, और यूट्यूब पे तो आप लोग हमारे पास यहाँ पे हैं ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों की बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।